हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपसे कौन माफ़ी मांगना चाहते हैं या फिर किन को अपने किए हुए गलत व्यवहार पर गिल्ट हो रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या किनको आपके साथ जो गलत व्यवहार किया है उसका गिल्ट हो रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके ओके जी, तो कौन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या किनको अपने किए हुए व्यवहार पर गिल्ट हो रहा है। यहाँ पर इनके बारे में इतनी डिटेल्स आ जाएगी जिससे आपको पता चल जाए कि ये कौन इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर एक बात कह दूँ आपको कि कहीं ना कहीं आपका दिल जानता था कि ये इंसान आज नहीं तो कल डेफिनेटली मुझसे आकर माफ़ी मांगेंगे मांगेंगे डेफिनेटली। आज नहीं तो कल इनको इनकी गलती का एहसास तो होकर ही रहेगा। ये इंसान ऐसे हो सकते हैं कि इनकी एक समय में आपके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही है गाइस, बहुत अच्छी रही है। मतलब ये कह लो कि आपको उम्मीद नहीं थी कि कभी आपके और इनके बीच में इतने मतभेद या दूरियां हो सकती है। कभी नहीं सोचा था आपने, क्योंकि समझ इतनी अच्छी थी, अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्यों धीरे धीरे करके ये चीजें ना, जैसे जो लगाव जो था ना आपका, वो धीरे धीरे अलगाव में बना। आपस में मनमुटाव होना, बातों को समझ कर भी नहीं समझना, ये चीजें एक बर्डन वाली चीजें आने लगी गाइस। थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट का इशू जो है वो बढ़ता जाना, अपनों पर ट्रस्ट ना करके बाहर के लोगों पर ट्रस्ट करना। तो धीरे धीरे करके दूरियां जो है ना वो बढ़ती गई बढ़ती गई। और आप बिल्कुल जैसे जिस तरीके की सिचुएशन चल रही थी आप बिल्कुल वैसे चलते चले। हो सकता है कि आपने अपनी ओर से प्रयास किए, कोशिशें की कि चीज़ें ठीक हो जाए, बेहतर में आ जाए, सुधार हो जाए उनमें। ठीक है, लेकिन जैसे नहीं हुई गाइस, काफ़ी कोशिशों के बाद में भी नहीं हुई। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको ये पता था कि भाई अगर मैंने अपनी तरफ से ईमानदारी दी है, ठीक है, और अगर मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की है ना, ठीक है, तो आज नहीं तो कल रियलाइजेशन इनको होना ही है। ये फैमिली का मेंबर भी हो सकते हैं गाइस। यहाँ पर ज़्यादातर चांस यही लगते हैं कि ये आपके कोई बहुत करीबी है, जैसे भाई बहन का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, ठीक है, या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, मैरिज में हो सकता है ना। तो ये रीडिंग उस सब पर कनेक्ट करेगी। ठीक है ना? इन्होंने हो सकता है कि आपके सामने कईयों बार आपकी तुलना किसी और लोगों से की है। ये चीज़ आपको बहुत बुरी लगी, शायद ये एक दो बार इन्होंने कहा होगा आपको ये बात, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं आपके दिल में घर कर गई कि जब मैं इनकी तुलना किसी और से नहीं कर रही, ठीक है, तो इनकी तुलना मुझसे, मतलब किसी और की तुलना मुझसे क्यों करना। मैं अपने आप में बहुत बेहतर हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश ना करो, है ना।
यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तुलना किसी और से कर करके आपका कॉन्फिडेंस को लूज करने की कोशिश की गई और उस चीज का बर्डन रहा आपको। क्योंकि ये चीज गलत है गाइस, कभी भी अपना का किसी दूसरे पराये लोगों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, और यही चीज आपको भोगनी पड़ी, सहनी पड़ी, तो आपका दिल दुखा, ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कहता ना कि जब कभी भी कोई भी इंसान इस तरीके की हरकत करता है ना, तब उनको उस समय अपनी गलती का एहसास नहीं होता। आपने कहा भी होगा कईयों बार कि ऐसा नहीं किया करो, ये चीज अच्छी नहीं है, समझाने की कोशिश की होगी, तब शायद आपकी बात बुरी लगी उनको, ठीक है, कि मैंने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, फिर आप इतना इसको ओवर में क्यों ले रहे हो, ठीक है। लेकिन समय बीतने के बाद में जब एक मूल्यांकन का समय आता है ना, अवलोकन का समय आता है ना, तब बंदे को समझ में आता है कि कहाँ चूक कर दी उन्होंने, कहाँ गलती कर दी, कहाँ मिस्टेक कर दी, अब उस मिस्टेक को कैसे सुधारा जाए। मतलब मन में दिल दुख रहा है, मतलब दिल जो है ना दुख रहा है। क्योंकि देखो एक बात कहूँगा इसकी, लॉयल इंसान को या ईमानदार इंसान को जब भी कोई खोता है ना, तब एक समय बाद में उनको एहसास करवाया जाता है, एहसास बिल्कुल करवाया जाता है कि आपने क्या खोया है, क्या खोया है। और ये एहसास मैं कह दूँ आपको कि हो रहा है इनको, आपको बहुत पहले जल्दबाजी रही कि इनको एहसास हो जाए, इनको गिल्ट फील हो, लेकिन इनको नहीं हुआ। अब होने जा रहा है, अब होने जा रहा है, अब कदम आपकी ओर बढ़ रहे हैं, बट इनको साहस नहीं हो रहा, करेज नहीं है। कभी कभी इंसान गलतियां इतनी बड़ी कर लेते हैं या इतने कुछ शब्द बोल देते हैं जो उनको उस समय में नहीं कहना चाहिए। मे भी हो सकता है इन्होंने गुस्से में आपको बहुत बुरे शब्द कहे हैं, या ऐसे शब्द कहे हैं जिनके बारे में इनको भी पता है कि ये आपके दिल को चुभे होंगे, आपको हर्ट किए होंगे, और ये शब्द आप भूल नहीं पाओगे, है ना। और इनको लग रहा है कि अब आकर अगर आपसे माफी मांगे, एक बार नजर मिलाने वाली बात होती है ना, तो वो हिम्मत नहीं रहती किसी इंसान में, अगर वो दिल से माफी मांगने के लिए आ रहे होते हो तो, है ना। और यहाँ लग रहा है कि किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि कब तक कभी ना कभी तो एहसास होगा ही, और होगा, और ये हो रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बात कहूँ कि ये वो इंसान है जो अगर किसी काम को करने के बारे में ठान लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो करके ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इनमें है, क्वालिटी है इनमें, ठीक है। इनको ब्लू कलर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पहनते हैं, इनको ब्लू कलर का शौक है, और ये नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको ट्रैवलिंग करने का, इनको यात्राएं करने का बहुत शौक है, या फिर इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पर ये ट्रैवल इनको बहुत ज़्यादा करना पड़े, ठीक। दूसरी बात कि एक इनमें ये कमी है कि ये जल्दी से कोई बुरी चीज को भुला नहीं पाते हैं, इनके दिमाग में वो बात ठहर जाती है। मतलब ये वो इंसान है जो अगर कभी किसी के बीच में बात हो जाती है ना, तो उसको अपने दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट इनके बारे में है, ठीक है। तो उससे क्या है कि थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है, या फिर इनको समझाने की जरूरत होती है कि ये व्यवहार आपका गलत है, इसको चेंज करो। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में कतराते हैं, या फिर इनको नहीं निभा पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी पर इतना ब्लेम भी नहीं डाल सकते गाइस कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। हो सकता है वो कोशिश करें, लेकिन उनसे निभती नहीं है, और वो परेशान होकर अपशब्द बोल देते हैं, या फिर कुछ गलत बोल देते हैं, एक डिस्टेंस को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो सच्ची बात है ना कि रिश्तों के बिना तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता, प्राण ही नहीं रहते, शरीर में जान ही नहीं रहती, है ना। तो कभी कभी वो एहसास होते ही हैं, कभी ना कभी तो वो एहसास होते ही है ना। यहाँ पर बिल्कुल वैसी चीज लग रही है। मैं और इनके बारे में कुछ डिटेल्स लेने की कोशिश करूं। ये कौन इंसान है? देखो जब भी ये माफी मांगने आए ना, तो आप प्लीज एक चीज का थोड़ा ख्याल रखना, ठीक है। माफ कर दो, अगर ये दिल से माफी मांग रहे हैं, आपका दिल जानता है कि ये दिल से माफी मांग रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो एक चीज की बाउंड्री सेट करना कि ये कंपैरिजन आपका कभी भी किसी के साथ ना करें। ये आपके लिए भी अच्छा है और इनके लिए भी अच्छा है।
विक्टिम। यहाँ पर दो दो इंट्यूशन के कार्ड आए गाइस। आप भी चाहते हो कि आकर आपसे माफी मांगे और फिर से चीजें ठीक हो जाए। होगी, बिल्कुल कंफर्मेशन है गाइस। चीजों में सुधार होगा, चीजें सब ठीक होगी। ओ माय गॉड। गिल्ट, लास्ट का कार्ड ही गिल्ट का आया। कहा ना इनको गिल्ट होगा। डेफिनेटली होगा गाइस। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखना, अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपसे पेशेंस नहीं रखा जा रहा, धैर्य नहीं रखा जा रहा है कि जल्दी से जब सब चीज़ें ठीक हो जाए। देखो ठीक होगी, लेकिन स्थायी तौर पर ठीक होना, ये बार बार आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें ना हो। मतलब एक बार यही इनको थोड़ा एहसास करवाना गाइस कि इनकी वजह से कुछ गलत हुआ है, उस गलती को सुधारने में इनको लाइफ ने एक चांस दिया है, तो इस गलती को वापस से दोहराए नहीं है। ना तो अपनी लाइफ का समय खराब करे, ना किसी और की लाइफ का समय खराब करे, है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा धैर्य रखना, ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। और आपके मन में गिल्ट है ना, या आप गिल्ट लेकर मत बैठना, इनको गिल्ट तो डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा घमंड इन्होंने दिखाया है आपको। अब एक्चुअल में क्या है ना, सिचुएशन कभी कभी ये हो सकता है कि थोड़े से किसी और की बातों में आ गए गाइस। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है, जैसा कार्ड्स बता रहे हैं, है ना, कि किसी और लोगों के बारे में आ गए जो अच्छी सोच नहीं रखते या फिर अच्छी सलाह नहीं देते ना, ऐसे इंसान के संपर्क में ये आए और उनकी संगति का प्रभाव इन पर ऐसा पड़ा। हो सकता है कि ये उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने जैसा जैसा जो जो कहा या आपकी सिचुएशन के बारे में पता चला होगा उनको, तो उन्होंने जैसा जिस तरीके की सलाह इनको दी, उन्होंने वैसे ही अपना ली वो सलाह, और इनको बाहर की दी हुई सलाह जो है ना, ये भारी पड़ गई, ये तकलीफ पहुंचा गई इनको। लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आता, जैसा बताया ना कि जब गलती करता है ना इंसान, उनको उस टाइम पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है कि क्या करा है। तो यहाँ तो एक बात कहूँ मैं आपको कि ऐसे इंसान की वजह से जो आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें आपको सहन करनी पड़ी या किसी अपने से आपको दूर होना पड़ा ना, ऐसे इंसान के बारे में इनको पता चलेगा कि कितनी गलत राय वो इनको देते हैं, क्योंकि ये बहुत मानते हैं गाइस उनको। ये बात तो पक्की है कि बहुत मानते हैं, उनके कहे हुए शब्दों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा रहता है। जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया, अगर इनको रात कह दिया तो वो रात ही रहती है इनके लिए। तो एक बार इन पर से वो प्रभाव भी हटना ज़रूरी था, ताकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में परिस्थितियों को क्रिएट ना करें या फिर रिश्तों को बिगाड़े ना, है ना। तो कुछ लोग जो आपके रिश्तों को खराब कर रहे थे, आपकी लाइफ को खराब कर रहे थे ना, ऐसे लोग आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि शत्रु जो है, जो आपकी लाइफ को स्पॉइल करने वाले थे, वो आपकी लाइफ से निकल रहे हैं, ठीक है, और इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है ना। इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी इमोशनल कम है। मतलब हर बात पर तर्क काम में लेना या फिर थोड़ा भी करुणा वाला हृदय नहीं रखना। दिल जो है ना, थोड़ा बहुत भी पिघलता नहीं है इनका दिल आसानी से, ये कहना चाहूँगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर आप देखते हो कि कोई बच्चा रो रहा है या कोई इंसान, किसी को हेल्प की ज़रूरत है ना, और ये भी आपके साथ है इंसान, और आप कह दो कि 2 मिनट रुको, इनकी कुछ हेल्प कर देते हैं, या तो इनको खाने के लिए व्यवस्था कर देते हैं, कुछ भी व्यवस्था कर देते हैं, हेल्प करते हैं। तो एक बार वो कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो आप, मतलब ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, मतलब उनको हेल्प नहीं करनी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी रोकने की कोशिश करते हैं। मतलब ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये एक होता है ना कि किसी की तकलीफ को देखकर तकलीफ होना, ये उतना इनमें नहीं है, लेकिन उतना नहीं है। होगा तो बस केवल अपनों तक में ही सीमित है, ठीक है ना।
बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करना या फिर भलाई के लिए, लोगों के लिए काम करना, वैसा नहीं है। इनको बस खुद से और अपने लोगों से मतलब है। लेकिन कहीं कहीं क्या है ना कि इनकी समझ जो है ना वो बाहरी लोगों से ज़्यादा प्रभावित है गाइस। बनिस्बत कहूँ ना मैं कि घर के लोगों से, उतनी ये महत्व जो है, बातों को महत्व घर के लोगों को नहीं देते हैं जितना ये बाहर के लोगों को देते हैं। सेम चीज, जैसे अगर आपने कोई मसले को लेकर कोई बात कही है, समझाने की कोशिश की है, ठीक है, वो बात इनको आपकी समझ में नहीं आएगी। ये आपको कहेंगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको दुनियादारी की पहचान नहीं है, ठीक है। लेकिन बाहर से अगर कोई इंसान इनको वही बात कहे ना, तो ये वो बात इनको बहुत ज्यादा सटीक लगती है और सही लगती है। ये उनकी वो बात मान लेंगे लेकिन आपकी कही हुई बात नहीं मानेंगे। ये तो थोड़ा गलत व्यवहार हो गया ना गाइस। थोड़ा एक कहते हैं ना कि स्ट्रेस देने वाला अपनों को, कि पता नहीं कब किसकी बात में ये आ जाए। थोड़े कान के कच्चे हैं ये बात तो है कि जो स्पष्ट देखेंगे ना उस पर बिलीव नहीं करना, लेकिन एक झुंड अगर कोई बात इनको कह दे तो उस बात पर ट्रस्ट करके कोई स्टेप उठा लेना, जैसा इन्होंने अभी पहले किया था कि लोगों की बातों में आकर इन्होंने कोई स्टेप उठाया आपके विरुद्ध, या आपको गलत कहना, या आपसे एक डिस्टेंस या दूरी बना लेना। ये बाहरी लोगों के भड़काने से ही हुआ है गाइस। अगर ये कान के कच्चे नहीं होते, अगर ये बाहरी लोगों का प्रभाव इन पर नहीं होता, तो ये नहीं चीजें होती आपकी लाइफ में। क्योंकि चीजें देखो, यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत करीबी इंसान है, और करीबी इंसान को अपनों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। 2-4 महीनों में, 6 महीनों में, साल भर में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है गाइस। और यहाँ पर तो एक साथ लग रहा है, जैसा बताया ना कि भाई बहन भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, मैरिज का मैटर भी हो सकता है। तो वहां तो एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो वहां मुझे नहीं लगता कि किसी और इंसान आपको जज कर सकता है या आपके बारे में सलाह दे सकता है। इनकी खुद की समझ भी इनको काम में लेनी उतनी ही जरूरी है जितना आपका रिलेशनशिप है ना। तो ये तो चीज इनको समझनी पड़ेगी। ये समय जो है ना, ये इनको यही चीज सिखा रहा है। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि धैर्य रखना, अभी धैर्य रखना, ठीक है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी लाइफ में परमानेंट के लिए होगा, बार बार, ताकि आपको ये व्यवहार ना सहना पड़े कि कल को कोई और आकर कुछ कह दे इनको, तो ये आपके साथ कुछ और व्यवहार करे, गलत व्यवहार करे, या फिर से दूरी बना ले। ये परिस्थिति आप कब तक झेलते रहोगे, या फिर से यही प्रे करोगे कि मालिक सब ठीक कर दो, गलतफहमी को दूर कर दो। ये कब तक चीजें चलेगी? नहीं चलनी चाहिए ना। तो इसी वजह से ये आपके साथ हो रहा है, या आपको धैर्य रखने को कहा जा रहा है कि आपकी कदर करवाने दो एक बार पहले इनको। एक बार आपकी कदर हो जाए, इनको अपनी गलती का एहसास पूरी दिल से हो जाए, आत्मा से हो जाए, फिर उसके बाद में सब ठीक है ना। उसके बाद में देखना इनके व्यवहार में भी बदलाव आएंगे, एक रिश्तों के प्रति कदर आएगी इनको। अभी हम इनके बारे में और डिटेल्स लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए। डाइस भी काम में लेंगे इनके लिए ना, ताकि आपको पता चले एक और इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। थोड़ा घमंड रखते हैं जी, ये शो ऑफ करने की बहुत आदत है, शो ऑफ में खर्चा करने की बहुत आदत है इनको। पैसा बर्बाद करते हैं शो ऑफ में, कि दूसरों को दिखाने के लिए महंगा से महंगा सामान लाकर घर में रखना, और फिर उसके बोझों तले दबते रहना। ये गलत चीज है भाई, ये गलत है। मतलब पैसे का उचित उपयोग ये नहीं करते। और एक शायद हो सकता है कि इनमें वो चीज है देखने को कि जैसे किसी इंसान को देखते हैं कि भाई वो काफ़ी सक्सेस पाए हुए हैं, उन्होंने मेहनत की सक्सेस पाए हुए हैं, तो ये उनकी मेहनत को नहीं देखते, उनके सक्सेस को देखते हैं। अगर भाई मेहनत करोगे ना, सक्सेस पर पहुंचोगे, है ना। अगर देखना है, नज़रिया अपना इस तरीके के बनाओ कि भाई वो सक्सेस पर कैसे पहुंचे, कितना संघर्ष किया। तो ये चीज़ें पूरी, कहते हैं ना कि दोनों साइड देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी इंसान की मुस्कुराहट ही देखो, ये नहीं देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितना दुख भोगा है, कितनी तकलीफें सही है, या कितनी तकलीफें सहने के बाद में कोई इंसान सक्सेस पाता है। पूरी जर्नी को नोटिस करो आप,
केवल मंजिल मत देखो, ये केवल मंजिल देखते हैं। यू आर रेडी, आप तो रेडी हो चीज़ों को सब ठीक करवाने के लिए। नो, यहाँ पर नो आया है, नॉट द राइट टाइम। थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, और जल्दबाजी मत करना। कैसे यहाँ पर भी आया है कि जल्दबाजी मत करना आप। यस, देखो 2 कार्ड आए हैं, नो का भी कार्ड आया है, यस का भी कार्ड आया। अभी समझाती हूँ क्या है सिचुएशन। ट्रस्ट रखो। देखो गाइस, यहाँ पर अभी तक में मैसेज समझ में आ गया कि रीडिंग कहना क्या चाहती है। रीडिंग कहना यही चाहती है कि ये आकर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से अभी कोई एक्शन मत लेना। नो का कार्ड इस वजह से है कि आप रेडी हो कि चीज़ें सब ठीक हो जाए, सब सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, पहले जैसा, पहले से बेहतर होगा गाइस। ठीक है, अभी राइट टाइम नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लो इनको समझाने के लिए। ठीक है, थोड़ा डेस्टिनी पर ट्रस्ट रखो। इनको गिल्ट होगा, ये आकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। हेल्पफुल पीपल, आपको मदद करने वाले लोग भी मिल जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्द। यस का कार्ड 2 बार आया है। देखो, अब बिल्कुल परेशान मत होना, कुछ भी बिगड़ा नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा आपकी लाइफ में। बी असर्टिव, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही मन में ये सोचते हो ना, या जैसे एंजल गाइडेंस देखते हो या कुछ भी, जहाँ पर आपको आप मन में ये क्वेश्चन उठाते हो कि क्या ये आकर गिल्ट, ये आकर माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या इनको गिल्ट होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको साइन दिए जाते हैं, आपको आंसर दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, आज नहीं तो कल इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, वरना ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं अटक गए, स्टक हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं खुद। मेमोरीज जो पुरानी है वो इनको भी याद आती है, तो ये खुद आकर चलकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन इस बार के जो ये माफ़ी मांगेंगे ना, ये इनकी सच्ची होगी गाइस। ठीक है, जो आपके साथ बार बार ये बुरा बिहेवियर नहीं करेगी, और जिसकी वजह से आपके साथ ये बार बार बुरा व्यवहार नहीं होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। ठीक है, हो सकता है गाइस, देखो सच्ची बात बताऊंगी कि ये आकर आपसे माफ़ी मांगे, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। इस वजह से यहाँ पर कहा गया है नॉट द राइट टाइम, और धैर्य रखने को भी कहा गया है इस रीडिंग में तो आपके लिए। ठीक है, मैं एक बार ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि कितने टाइम में ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। एक बार मैं चेक करूंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियर रीडिंग आई है। 2 बार यस का कार्ड आया। डेफिनेटली मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, कुछ खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब एक बार ये कार्ड यही कहता है कि उनके मन में इस बात को लेकर, आपको लेकर जस्टिस करने वाली बात आई है, एक बैलेंस लेकर आने वाली बात आई है, एक समझ आई है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सच्चा है कौन बुरा है, या किसकी वजह से मेरी लाइफ में अच्छा समय आया था, या कौन मुझे समझते हैं। ये चीज़ें अब इनको समझ में आ रही है। ठीक है, धीरे धीरे कहते हैं ना कि इनके मन के जो मैल है ना वो हटाए जा रहे हैं। एक धुंध जो आ रखी थी ना इन पर, दूसरे लोगों के प्रभाव को लेकर, वो हटती हुई नजर आ रही है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनको समय बता रहा है। जस्टिस का साइन है यहाँ पर। थोड़ा निश्चिंत रहो गाइस। ठीक है, जीत आपको मिलेगी इस मामले में। ठीक, और बता दूं मैं आपको कि 4 हफ्तों में या 4 महीनों में या अप्रैल तक में ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। ठीक है, ये आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे। और मैं कुछ इनके बारे में डाइस लेना चाहूँगी, क्योंकि डाइस से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि ये कौन इंसान है, इनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, या ये कौन है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं। सबसे पहला तो ये अपने हेल्थ को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर बहुत कॉन्शियस है। ये योगा, कसरत, जिम जाना पसंद करते हैं, अपने अपने आप को कहते हैं ना एकदम टिप टॉप रखना बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, ये बहुत अट्रैक्टिव भी होंगे, देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं ये।
तो इस वजह से अपने आप पर इनका बहुत फोकस रहता है, बहुत ध्यान रखते हैं खुद का, और बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं खुद की। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा, कहीं ना कहीं एनर्जी जैसा कहा ना कि बैलेंस में नहीं है, तभी तो ये दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। दूसरे की बातें जो है इनको बहुत प्रभाव डाल जाती है, या उनकी बातों में आकर गलत कदम उठा लेना, गलत स्टेप उठा लेना, या अपनों को तकलीफ देना, ये चीज़ अच्छी नहीं है ना। दूसरा, इनके मन में पुलाव बहुत रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और बेवजह की चीज़ें, बेफिजूल की चीज़ें जो हैं ये अपने माइंड में चलाते रहते हैं, या फिर इनके माइंड में आ जाती है। मतलब जैसे कि किसी इंसान ने कुछ किया भी नहीं होगा ना, लेकिन फिर भी उनके बारे में अगर थोड़ा सा गुस्सा इनको आ जाता है ना, तो फिर ये कितना ज़्यादा गुस्सा और उन पर हो जाते हैं, या उनके बारे में अ, जैसे कि कहा कुछ और होगा और सोच कुछ और लेंगे, बात को बना कुछ और लेंगे। थोड़ा नेगेटिव बातों में इनका माइंड जो है ना वो चला जाता है। और एक चीज़ है गाइस, जो आप कहोगे कि एकदम करेक्ट बात है, ये गलत लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। मतलब एक तरफ अच्छा इंसान बैठा हो, दूसरी तरफ बुरा इंसान बैठा हो ना, तो ये बुरे इंसान की बातों में जल्दी आ जाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इनका खिंचाव जो है ना वो बुरे लोगों की तरफ बढ़ता है। जो एक बार लाइफ पर गलत इफेक्ट डालते हैं ना, उन लोगों की तरफ इनका ध्यान जो है ना आकर्षित ज्यादा होता है। वो लोग उन लोगों की ओर ये खींचते ज्यादा है। इनको गाड़ी चलाने का बहुत शौक होगा, ठीक है, ये है। या इनको अलग अलग तरह की हेयर स्टाइल बनाना बहुत पसंद है गाइस। जैसा कहा ना मैंने कि ये थोड़े दिखने में भी सुंदर है, अट्रैक्टिव है, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, ठीक है, बट थोड़े घमंडी भी है। और साथ में इनको खुद को निखारना बहुत पसंद है। ये अपने पर समय बहुत ज़्यादा देते हैं, ये इनके साथ है, ठीक है। कपड़े अलग अलग तरीके के पहनने इनको पसंद है, टिप टॉप रहना पसंद है इनको, ठीक है। और हो सकता है ये धार्मिक यात्राएं वगैरह भी करते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़े आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, है ना। ये चीज़ है। घूमना बहुत पसंद है इनको, बहुत ज़्यादा। इनमें एक बात देखने को मिलेगी कि ये अ, घर में कम रहते होंगे और बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते होंगे, या फिर जैसा पहले भी आया कि इनका काम ही कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको घूम घूम कर यात्रा करनी पड़ती है, खूब सारे ट्रैवल करने पड़ते हैं। तो मे बी इनका काम हो सकता है ऐसा, जिनकी वजह से इनको घूमना तो पड़ता है। थोड़ी सी हैप्पीनेस की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, खुशी की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है, या फिर एक कह सकते हैं ना कि रीज़न जो होता है किसी खुशी का, किसी सक्सेस का, उस तरफ उनका ध्यान नहीं जाना। मेन जो पर्पस होता है ना कि भाई किस वजह से, वजह क्या है जिसकी वजह से लाइफ में खुशी आती है, या वजह क्या है जिसकी वजह से हमारी लाइफ की पीड़ा खत्म होती है, वो वजह पर इनका ध्यान नहीं जाता। मतलब समाधान पर ध्यान नहीं जाता, गहरी बात जो होती है ना वहां पर इनका ध्यान नहीं जाता। ये ऊपर ऊपर की बातों पर अपना दिमाग लगाते हैं। जैसा अभी एग्जाम्पल आया था ना कि कोई इंसान सक्सेस पा लेगा, तो ये सिर्फ उनकी सक्सेस को देखते हैं, उनकी बाकी की यात्रा, उनका पेन, उनका संघर्ष, ये सब नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं इनका नजरिया थोड़ा अलग है ना। तो ये चीज तो आपको भी लगी होगी, बुरी भी लगी होगी, कई बार समझाने की भी कोशिश की होगी। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत किसी को आगे बढ़ते देखकर इनमें जलन के भाव आ जाते हैं। सच्ची बात यह है, कहने का तात्पर्य यह है, मिक्स पर्सनालिटी है जी ये। और इनके बारे में कुछ डिटेल्स लेते हैं। ओके जी। पी ओ जे बी टी आर नंबर 12 5 2 एम के एच नंबर 7 नंबर 26 ई एल वी डी एस
जी और एफ। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हैं जिनसे इनके नाम स्टार्ट होते होंगे या फिर इनके नाम में ये लेटर्स आते होंगे, और ये कुछ डेट्स हैं जो इनके लिए कहीं ना कहीं महत्व रखती है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारी डिटेल्स आ गई है इस रीडिंग में जिससे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो आपसे आकर माफ़ी मांगना चाहते हैं या इनको अपने किए हुए गलत व्यवहार पर गिल्ट हो रहा है। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।